ईरान ने इतला दी है कि वो तबाही की हालत में है। अमेरिकी सदर का ट्रूथ सोशल पर दावा। सदर ट्रंप ने लिखा, ईरानी चाहते हैं जितना जल्द से जल्द मुमकिन हो हम अपना हुर्मुज़ खोल दें। ईरानी अपनी क़यादत के मामलात हल करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो ये मसला हल कर लेंगे। ट्रंप ने ईरान की नई तजावीज़ पर नेशनल सिक्योरिटी टीम से मुशावरत की। ईरान चंद रोज में जंगबंदी के लिए तरमीमी मुसव्वदा पेश कर सकता है। CNN का दावा। लिखा, ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची रूस के दौरे के बाद तेहरान में आला क़यादत से मुशावरत करेंगे। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के खुफिया मकाम पर होने की वजह से राबितों में मुश्किलात हैं। सदर ट्रंप ने ईरान की जौहरी मुज़ाकरात के बगैर जंगबंदी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी थी। और यूएई का ओपेक प्लस से अलहदगी का ऐलान। इमाराती हुकाम का कहना है कि फैसले का इतलाक 1 मई से होगा। फैसला यूएई की तवील मुद्दती इक़्तिसादी विजन के तहत किया। फैसले का मकसद मकामी पैदावार बढ़ाने की पॉलिसी पर अमल है। आज़ाद जिम्मेदार पैदावारी मुल्क के तौर पर अपना किरदार अदा करना है। अमरीका आज़ाद मुल्कों पर अपनी पॉलिसियां मुसल्लत करने की पोजीशन में नहीं रहा। ईरानी नायब वज़ीर दिफा रज़ा तलाई का बिश्केक में SCO वज़राए दिफा इजलास से खिताब। कहा, ईरान दिफाई सलाहियतें एशियाई मुल्कों के साथ शेयर करने के लिए तैयार है। ईरान दिफाई हथियारों की टेक्नोलॉजी भी मुंतकिल कर सकता है। रज़ा तलाई ने दावा किया, पूरी दुनिया अमरीका और इसराइल को रियासती दहशतगर्दी की अलामतें समझती है। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और ईरान के नायब वज़ीर दिफा की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने मौजूद सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। रज़ा तलाई की रूसी और बेलारूसी दिफाई हुक्काम से भी मुलाकातें हुई। अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मजीद इजाफा। लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत 3.03% बढ़कर $111.47 फी बैरल हो गई। वेस्ट टेक्सास खाम तेल की कीमत 3.53% इजाफे से $99.77 फी बैरल पर आ गई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के इस्लामाबाद से लाहौर हाईकोर्ट तबादले की मंजूरी। जस्टिस बाबर सत्तार का पेशावर हाईकोर्ट तबादला होगा। जुडिशल कमीशन इजलास में जजों के तबादले की मंजूरी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का तबादला कसरत राय से मंजूर किया गया। जुडिशल कमीशन के 9 अरकान ने जस्टिस कियानी के तबादले के हक में वोट दिया। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस समद रिफत इम्तियाज की सिंध हाई कोर्ट तबादले की मंजूरी दी। जस्टिस अरबाब ताहिर और जस्टिस खादिम सुमरो के तबादले की सिफारिश वापस ले ली गई। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने जजेस ट्रांसफर की मुखालिफत में वोट दिया। PTI की जजेस के तबादलों के फैसले की मुखालफत। बैरिस्टर गौहर का कहना है, जजेस का तबादला आजाद अदलिया के तस्वुर के खिलाफ है। हाई कोर्ट्स में जजेस की तादाद मुकम्मल है। तबादला अदलिया को तकसीम करने के मुतरादिफ है। जजेस का तबादला किसी फर्द वाहिद का काम नहीं। आइन के मुताबिक मर्जी के बगैर तबादला नहीं हो सकता। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, आज आजाद अदलिया के लिए एक अफसोसनाक दिन है। जस्टिस बाबर सत्तार का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत। ट्रांसफर से मुतालिक जाती तौर पर सुनने की इस्तदा। जराये के मुताबिक जस्टिस बाबर सत्तार ने लिखा था, आर्टिकल 200 के तहत ट्रांसफर से पहले कमीशन इजलास में उन्हें सुना जाए। बानी PTI का पिम्स अस्पताल में तिब्बी मुआयना। 2 घंटे तफसीली चेकअप के बाद सुबह 4 बजे वापस अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। पिम्स इंतजामिया के मुताबिक इमरान खान को आंखों के फॉलोअप इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। उन्हें NTVEGF इंट्रावेट्रियल इंजेक्शन की 4थी डोज दी गई। इलाज से कबल इमरान खान की रजामंदी हासिल की गई। माहिरीन चश्म ने मुआयना किया। मरीज तिब्बी तौर पर मुस्तहकम पाया गया। ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी में तिब्बी बेहतरी पाई गई। निगहदाश्त, फॉलोअप, हिदायत और दस्तावेजात के साथ मरीज को डिस्चार्ज कर दिया गया। बानी PTI की मजबूरी सेहत से मुतालिक तिब्बी रिपोर्ट तैयार। बानी तहरीक इंसाफ फिर मेडिकली फिट करार। जराये का कहना है, रिपोर्ट 5 रुकनी बोर्ड ने तैयार की, जिसमें गुज़िश्ता मुआयनों और क्लिनिकल टेस्ट की तफसीलात दर्ज है। मेडिकल रिपोर्ट चीफ कमिश्नर को भिजवा दी गई। सरहद पर अफगान तालिबान और फितनतुल खवारिज की बला इश्तियाल जा रही है। पाक फौज का भरपूर जवाब।
पाक फौज ने चमन सेक्टर में अफगान तालिबान की मुताबिक चौकियों को तबाह कर दिया। अफगान तालिबान की सरशान, अलमरजान, ईधी पोस्ट, गाड़ी और दीगर तंसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया गया। दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों के अजाइम को खाक में मिला दिया जाएगा। पाक फौज का ऑपरेशन गजब लिल हक तमाम मुकर्ररा अहदाफ की हुसूल तक जारी रहेगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की फितनतुल खवारिज की बिला इश्तियाल जारहियत की मुजम्मत, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। कहा, पाक फौज ने बर वक्त कार्रवाई करके दुश्मन के मजमूम मजाइम को नाकाम बनाया। अफगान सरजमीन पाकिस्तान और उसके शहरियों पर हमलों के लिए इस्तेमाल हो रही है। अफगानिस्तान में दहशतगर्द अनासर के खिलाफ काबिल एतमाद और मौसर कार्रवाई नागुज़ीर है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने शंघाई ताउन तंजीम वज़राए दिफा के इजलास के मौके पर गुफ्तगू। कहा, ज्यादा तशवीश का लदम TTP और BLA जैसे दहशतगर्द गिरोहों से है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ महज खोखले नारे नहीं लगाए बल्कि अमली इक़दाम किए। पाकिस्तान की कुर्बानियों को नजरअंदाज करना हक़ाइक़ से आंखें बंद करने के मुतरादिफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आइनामा दौराए चीन का फैसला। चीनी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। मशरिक़ वुस्ता बहरान से मुतालिक चीनी क़यादत को एतमाद मिलेंगे। इलाकाई आलमी सूरत हाल पर भी मुशावरत। अमरीका ईरान मामला भी ज़ेर बहस आएगा। दौरे में दो तरफा ताल्लुकात, इक़्तिसादी ताउन पर बात होगी। CPEC मंसूबों पर पेशरफ्त एजेंडे का अहम हिस्सा। सरमायाकारी और नए मुआहिदों पर पेशरफ्त का भी इम्कान। दफ्तर ख़ारजा ने दौरे चीन के शेड्यूल की तैयारियां शुरू कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आज़म न्यूजीलैंड का राब्ता। शहबाज शरीफ ने खित्ते में कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के सिफारती राबितों से आगाह किया। न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से यूरोपीय यूनियन के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म का कहना था, यूरोपीय यूनियन पाकिस्तानी बरामदात के लिए सबसे बड़ी मंडी है। पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान बिजनेस फोरम का इनेकाद खुशाइंद है। हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारी और तिजारती ताल्लुकात के फरोग के लिए सहूलत फराहम करेगी। यूरोपीय वफ़द ने वज़ीर आज़म के खित्ते में क़याम अमन की कोशिशों को सराहा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को टेलीफोन। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने बताया, इसहाक डार ने पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों और मुख्तलिफ फरीकैन से राबतों पर आगाह किया। एंटोनियो गुतेरेस ने इलाकाई और आलमी अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहते हुए कहा, आलमी बरादरी पाकिस्तान की कोशिशों को कदर की निगाह से देखती है। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान की जारी सिफारती कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का इजहार किया। पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारियां बेहतरीन तरीके से निभा रहा है। कतर जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों की भरपूर हिमायत करता है। कतरी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी ने कहा कि पाकिस्तान सालसी पर मुकम्मल भरोसा है और इसी के जरिए तनाज़े के हल का ख्वाहा है। आबना हुर्मुज़ को सियासी दबाव के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। मोहम्मद बिन सलमान की जेर सदारत जद्दा में खलीज ताउन कौंसिल का मुशावरती इजलास। आबनाए हुर्मुज़ की बहाली और खित्ते में अमन के लिए इक़दाम का जायजा। एलामिया के मुताबिक ईरानी मिसाइल हमले इलाकाई अमन के लिए खतरा करार। खलीजी रियासतों का मुत्तहिदा अरब इमारात से यकजहती और हिमायत का इजहार। खित्ते के चैलेंजेस से निमटने के लिए मरबूत हिकमत अमली और मुश्तरका इक़दाम पर गौर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी चीन के सूबे हाइनान के शहर सानिया पहुंच गए। सानिया में कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी ने इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत की सानिया आमद पाक चीन आला सतह रवाबित के तसलसल दो तरफा ताउन के फरोग का मजहर है। सदर मुमलिकत दौरे में इक्तिसादी, तिजारती, स्ट्रेटेजिक ताउन, CPEC पर सूबाई क़यादत से तबादला ख्याल करेंगे। सानिया में पाक बैरिया की आबदोज हंगोर की कमीशनिंग तकरीब में भी शिरकत करेंगे।
बजट के लिए मिलने वाली तजावीज पर मुशावरत जारी है। बजट के लिए IMF मिशन मई के वस्त तक पाकिस्तान आएगा। पांडा बॉन्ड पर ADB और AIB ने गारंटी इशू कर दी है। सब ठीक रहता है तो मई के वस्त तक $250 मिलियन की बॉन्ड्स प्रिंट करेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन बिजनेस फोरम से खिताब में कहा कि इस साल GDP 4% तक रहने की तवक्को है। मार्च में करंट अकाउंट $1 अरब सरप्लस रहा। जून तक ज़र मुवादा ज़खायर $18 अरब तक पहुंच जाएंगे। PIA की निचवारी आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने बकिया 25% शेयर्स के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट जमा करवा दिया। आरिफ हबीब कहते हैं 28 अप्रैल आखिरी तारीख थी, आज बाकी शेयर्स के लिए भी पेशकश भेज दी है। PIA को जल्द टेक ओवर करने के लिए तैयार है। स्टैंड बाय LC और बैंक गारंटी निचकारी कमीशन को जमा करवा दी। हालिया टेस्टों में 14,182 अफराद में HIV की तशखीस हुई। HIV के रजिस्टर्ड केसेस की तादाद 84,000 तक पहुंच गई है। 61,000 मरीजों का इलाज जारी है। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं HIV अब लाइलाज मरज नहीं रहा। जो मरीज बाकायदगी से दवा ले उससे वायरस आगे नहीं फैलता। अब ऐसी दवाएं आ रही हैं जो 6 माह या साल में सिर्फ एक बार खानी होंगी। पहले HIV की दवा पूरी जिंदगी खाना पड़ती थी। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स का मुतालबात के हक में एहतजाज। नौजवान डॉक्टरों का PMD इस्लामाबाद के बाहर धरना। नेशनल रजिस्ट्रेशन एग्जाम में शिरकत का मुतालबा। शरका का कहना था PMDC का नया कानून पुराने ग्रेजुएट्स पर लागू नहीं होता। पेशावर हाई कोर्ट ने भी वाज़ेह हुक्म दिया, लेकिन PMDC हमें इम्तिहान में बैठने नहीं दे रही। पाकिस्तान पोस्ट ने बैरून मुल्क सामान भेजने के लिए डिलीवरी चार्जेस बढ़ा दिए। छोटे एक्सपोर्टर्स रुल गए। कहते हैं कारोबार तबाह हो गया। बैरून मुल्क से मिलने वाले ऑर्डर चीन और भारत जा रहे हैं। हुकूमत सब्सिडी दे ताकि नौजवानों को रोजगार और मुल्क को ज़र मुबादला हासिल हो। बरतानवी बादशाह चार्ल्स सोम के एजाज में व्हाइट हाउस में इस्तकबालिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, खातून अव्वल मेलानिया, JD वंस, मार्को रूबियो समेत दीगर हुकाम की शिरकत। शाह चार्ल्स को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मलका कैमिला पार्कर भी साथ थी। शाह चार्ल्स सोम अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान से खिताब भी करेंगे। शाह चार्ल्स अमरीका की 250वीं सालगिरह के मौके पर 4 रोजा दौरे पर। हर लम्हा पुरजोश PSL स्पेशल। वसीम बादामी के मासूमाना सवालात। बासित अली और कामरान अकबल के जानदार तबसरे। शाहिद हाशमी और नजीब हसन की माहिराना राय। अदाकार अदनान सिद्दीकी आज बनेंगे मेहमान, सामना करेंगे दिलचस्प सवालों का। आदिया मुस्तफा चौधरी मुस्कुराहटें बिखेरेंगे।